Welcome to CBSE Knowledge Hub. Class 10 Maths Support Material Chapter number 9 Some Applications of Trigonometry क्वेश्चन नंबर 38 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 37 तक कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ. The angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find the speed of the boat in meter per hour. तो देखो, एक 150 मीटर क्लीफ है, ठीक है, ये जो हाइट है ये है आपका 150 मीटर। तो क्लीफ के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। देन कुछ देर बाद आफ्टर 2 मिनट जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो 45 डिग्री बन गया। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस एंगल बनेगा वो होगा आपका 45 डिग्री एंड इट इज़ गिवन दैट इट विल टेक 2 मिनट्स, यानी कि 60 डिग्री से 45 डिग्री जाने तक ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा वो 2 मिनट का होगा। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। आपको स्पीड ऑफ द बोट निकालना है, ध्यान रखना है यहाँ पर मीटर पर आवर में निकालना है। नाउ देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, सो डैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 60 डिग्री होगा एंड यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री होगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर के थ्रू ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है 45 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री। ओके, नाउ ट्राइंगल का नाम दे देता है ए बी सी एंड डी। सो फर्स्ट in triangle ABC, in triangle ABC, ABC में देखो tan 60 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 150, हमें बेस निकालना है। सो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका AB एंड बेस जो है आपका BC। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू AB है आपका 150 एंड बाय BC। BC उधर भेजो एंड √3 को नीचे लाओ, सो BC इक्वल टू 150 बाय √3। यहाँ से मुझे BC का वैल्यू फिलहाल मिल गया है। नेक्स्ट इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में देखो एंगल जो है 45 डिग्री है, थीटा एंड अगेन परपेंडिकुलर 150 मीटर का है। सो इन ट्राइंगल ABD में देखो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपका AB एंड बेस है आपका BD। tan 45 का वैल्यू होता है 1, AB जो है आपका 150 है एंड BD देखो BC प्लस CD है एंड हमने BC का जो डिस्टेंस है वो निकाल लिया 150 बाई √3। तो आप 150 बाई √3, तो आप ऐसे लिख सकते हो 150 बाई √3 प्लस CD। सो 150 बाई √3 प्लस CD, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। सो कैसे होगा, 150 √3 प्लस CD इक्वल टू 150। आपको CD का वैल्यू निकालना है, सो CD इक्वल टू 150 माइनस 150 √3 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 150 बाय √3। दोनों में से आप 150 कॉमन ले सकते हो, सो CD इक्वल टू आपने 150 को कॉमन ले लिया तो क्या होगा 1 माइनस 1 बाई √3। देखो ब्रैकेट के अंदर आपको एलसीएम लेना होगा, सो CD इक्वल टू 150, ब्रैकेट में एलसीएम ले लो, सो √3 माइनस 1 बाई √3। आगे देखो CD तो आपको क्या मिल गया, CD जो है 150 √3 माइनस 1 बाय √3। नाउ आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। सो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। यहाँ पर देखो मीटर पर आवर में बोल रखा है, तो पहले देखो डिस्टेंस जो है C से D तक का डिस्टेंस जो है हमने निकाला है, तो वो आपको लिखना होगा 150 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 बाय √3 एंड बाय टाइम है, टाइम जो है आपका क्या है 2 मिनट का है, सो 2 मिनट। नेक्स्ट देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 150 ब्रैकेट में √3 मल्टीप्लाई 2 के नीचे कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा 1/2। बट ये मिनट में है, आपको मिनट में आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 60। तो इसके नीचे डिवाइड बाई 60 यानी कि रेसिप्रोकली हो जाएगा, तो ऊपर 60 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 60। नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा एंड 2 30 जा। सो आपको यहाँ से क्या मिला 150
√3 का वैल्यू पुट कर दो 1.732, आपको बोला है कि 1.732 लेना है, सो -1 बाय नीचे होगा 1.732 मल्टीप्लाई में 30, ठीक है। आगे देखो 150 मल्टीप्लाई 30 क्या हो जाएगा 4500, 1.732 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 0.732 बाय 1.732। अगेन 4500 से मल्टीप्लाई करो 0.732, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा 3294 बाई 1.732। 3294 से डिवाइड कर दो 1.732, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा 1902। तो आपको मीटर पर आवर में निकालना था, तो मीटर पर आवर, ठीक है, 1902 अप्रॉक्स जो है आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाई टावर अ मैन ऑब्जर्व 2 cars ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर्स एंड इन स्ट्रेट लाइन विद द बेस टावर विद एंगल्स ऑफ डिप्रेशन एट 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो देखो यहाँ पर एक रोड है एंड 2 कार है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो एंड जो मैन है वो ऑब्जर्व कर रहा है एक टावर के ऊपर से। तो जो मैन ऑब्जर्व है यहाँ से, जो मैन है वहाँ से वो देख रहा है एंड लेट मान लो इसे उसका हॉरिजन लाइन, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोथ कार्स, तो यहाँ पर 2 कार्स है, तो 2 कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है एंगल 60 डिग्री है एंड दूसरे जो कार को देख रहे हैं उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। सो देखो ये जो है एंड ये जो है ये पैरेलल लाइन से, तो नाम दे दो ए, टावर का नाम देते हैं ए, बी एंड सी एंड डी, ठीक है। सो जो सी, बी एंड जो ए वाला ये है, तो ये पैरेलल लाइन्स है एंड पैरेलल लाइन्स के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री होगा, दैट मीन्स ये वाला जो होगा 60 डिग्री। सो सिमिलरली ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। एंड जो हाइट ऑफ टावर गिवन है 120 मीटर, यानी कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो गिवन है आपको 120 मीटर, ठीक है। सो नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले निकाल लो इन ट्राइंगल ए बी सी। सो ए बी सी में देखो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। tan क्यों चाहिए, बिकॉज मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें निकालना होगा, ठीक है। सो परपेंडिकुलर है आपका ए बी एंड बेस है यहाँ पर आपका बी सी। सो tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू ए बी जो है 120 गिवन है एंड बी सी आपको निकालना है। सो बी सी को उधर भेजो, √3 नीचे आ जाएगा। सो बी सी इक्वल टू 120 बाय √3 मीटर। सो मुझे बी सी मिल गया विच इज़ 120 बाय √3 मीटर। ओके, आगे देखो बी सी के बाद ए बी डी ट्राइंगल में अब बी डी निकालना है, तो अगेन देखो ये परपेंडिकुलर है, बेस हमें निकालना है। सो tan यूज करेंगे, tan 45 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, सो क्या होगा tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी एंड बेस है यहाँ पर बी डी। tan 45 है आपका 1, ए बी होगा आपका 120 एंड बी डी आपको निकालना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो बी डी इक्वल टू 120 मीटर। सो बी डी जो है वो है आपका 120 मीटर। आपको दोनों कार के बीच में डिस्टेंस यानी कि इन दोनों को सम करना होगा, सी बी प्लस बी डी को सम करोगे तो आ जाएगा। सो सी डी इक्वल टू क्या होगा बी सी प्लस बी डी। बी सी हमने निकाला 120 बाय √3 एंड बी डी जो है आपका 120 है। आपको वैल्यू पुट करना है, √3 का वैल्यू है 1.732। सो 120 बाय 1.732 प्लस 120। जब 120 से 1.732 डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपका 69.28 प्लस 120, तो दोनों को सम कर दो। क्या होगा 189.28 मीटर। सो 2 कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा आपका 189.28 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अ वर्टिकल टावर ऑफ हाइट 20 मीटर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैगस्टॉप ऑफ हाइट h। तो देखो एक वर्टिकल टावर है एंड जो एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर वर्टिकल टावर है। टावर का जो हाइट है वो गिवन आपको 20 मीटर, ठीक है। अब देखो टावर जो है ए बी एंड ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल जो है वो 45 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। आगे देखो इसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है, तो इसके ऊपर ठीक एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है, उसका हाइट हमें पता नहीं, हमें h लेने को कहा है। सो इसका जो हाइट है वो होगा आपका h। तो आपने इसका नाम दे दो ए बी सी, ये नाम दे दो डी एंड ये जो एंगल यहाँ से यहाँ बनाएगा तो वो एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री का बनाएगा। यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है।
तो देखो एट अ पॉइंट ऑफ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, आपको एच का वैल्यू निकालना होगा। ओके, सो फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो 45 डिग्री है, सो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है आपका ए बी एंड बेस है आपका बी सी। tan 45 का वैल्यू होता है 1 एंड ए बी जो है आपका 20 गिवन है, यहाँ से यहाँ तक जो 20 गिवन एंड बी सी आपको निकालना है। सो बी सी को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, सो बी सी मल्टीप्लाई 1 इज बी सी इक्वल टू 20। सो बी सी जो है वो भी आपका क्या होगा, 20 मीटर का होगा। ठीक है, अब देखो आपको बेस मिल गया एंड आपका हाइट आप पूरा निकाल सकते हो एंड एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। सो इन ट्राइंगल DBC में tan जो थीटा है tan 60 डिग्री है इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका DB एंड बेस जो है आपका BC। अब अगर ध्यान से देखो जो DB है वो किस किस से बना है, DA प्लस AB से, तो आप लिख सकते हो DA प्लस AB बाय BC। ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 एंड DA जो है आपका H है एंड AB जो है 20, सो H प्लस 20 इक्वल टू H प्लस 20 एंड BC जो है वो होगा आपका 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, सो 20 √3 इक्वल टू H प्लस 20। आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ H निकालना है। सो H ऐसे ही रहने दो, 20 को इधर लेके आओ, सो 20 √3 माइनस का 20 आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या होगा √3 माइनस 1, सो 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 जो है वो आपका H है। सो आपको क्या निकालना था, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, तो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 40 तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।